देखिए, आप सबने भजन कीर्तन सत्संग नाच ये सारा कुछ सभी सभाओं में देखा। सब जगह आपने ये कथा कीर्तन सुने, परंतु उससे क्या मिला ये सब आपको पता है। तो मैं थोड़ी सी हट के सब बातें करूँगा। आपने जो किया, परमात्मा को हाजिर नाजिर का समझ के आपने जो कीर्तन किया वो अच्छी बात है। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा तो कोई किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हमारी बात जो है वो भी व्हाट इज बियॉन्ड डेथ, मौत के बाद क्या है। और दूसरा है हमारा कि जीवन जीने की कला, हमने कैसा जीवन जीना है ताकि कुछ प्राप्ति हो सके। कोई प्रश्न करना चाहता है खुल के बात करें, खुल के प्रश्न करें। हमारा कोई ऐसा कार्य नहीं है या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है किताबें पढ़ना, कथा कीर्तन करना, ये सब कुछ हमने देख लिया, बहुत देर से हो रहा है। अगर कोई रामायण या कोई भी पुस्तक पढ़ता है, हजारों साल पहले की बातें हैं, हम बहुत आगे आ चुके हैं। और यहाँ के दौर में हमारी सोच और ढंग की है। इस सोच के द्वारा हमने परमात्मा को पाना है। सिर्फ वही नहीं टिके रहना जहाँ जो पिछले जन्म, पिछले 5000 10 साल 20,000 साल पहले लोग टिके हुए थे, संत महात्मा टिके हुए थे। हम आगे की पीढ़ी हैं और बहुत से संतों ने पहले भी जन्म लिया, अब भी जन्म लिया। उनकी रिसर्च और ज्यादा बढ़ चुकी है। कैसे हम सच्चाई को जान सकते हैं, मैं इस विषय पर बात करूंगा। इस विषय पर बात करने से पहले किसी के मन में कोई संशय हो, कोई बातचीत करनी हो तो पूछ सकता है। हम 2 मिनट उसको देखते हैं। पूछना किसी से कुछ, आप कुछ पूछना चाहते थे? सब कुछ भूल गया। देखिए, संसार को भूलना, सब कुछ भूलना, जो रात को सोने से पहले सब कुछ भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, और उसको क्या कहते हैं? घोड़े बेच के सो गया। संसार खो गया सब कुछ, और जो ऐसी नींद सो गया उसने सब कुछ पा लिया, ने पाया। किस किस को ऐसी नींद आती है? अनडिस्टर्ब्ड स्लीप। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिसको अनडिस्टर्ब्ड स्लीप है वो जल्दी से कुछ पा सकता है। जिनकी स्लीप हमेशा ही डिस्टर्ब्ड है, न दिन को चैन न रात को चैन, वो आगे का रास्ता उसे मिलना बहुत मुश्किल होता है। पहला जो मंजिल है, पहला जो स्टेज है, वो यही स्टेज है कि रात को जब सोना तो आगे फिर कुछ नहीं पता, दिन का नहीं कुछ का पता, क्या किया क्या नहीं किया कुछ नहीं पता। देखिए, परमात्मा एक को ईश्वर द्वितीय है कोई, इस चक्कर में किसी ने नहीं पढ़ना। गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है, मैं परमात्मा को नाम ले लेके वारी वारी जावा। कभी मैं कृष्ण पुकारा, कभी मुरारी पुकारा, कभी गोविंद पुकारा, कभी राम पुकारा। उसके नाम ले लेके मैं वारी वारी जाऊं। एक नूर से सब उपजया। वी आर द स्पार्क ऑफ ट्रुथ। हम सच्चाई के अंश हैं। हम बहुत कुछ जान सकते हैं, पा सकते हैं। ये अद्भुत देह बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसको ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। यही एक पाथ है, हम आगे बढ़ सकते हैं या पीछे गिर सकते हैं। ये एक ही मनुष्य देह है जिसके द्वारा कुछ पाया जा सकता है, आगे की मंजिलें पाई जा सकती है। अगर हम इसी में खो गए और हम सोचते हैं कि हम भविष्य बनाना है, तो इससे ऊपर भविष्य क्या हो सकता है? व्हाट इज आफ्टर डेथ? मेरा किया कराया, मेरा व्यापार, करोड़ों की जायदाद जो मैंने संजोया, वो सारा कहां गया? एक आंख मुदी, खाली आए खाली जाना। कोई लेके आया कहीं से कुछ? माँ बाप लड़की की शादी करते हैं, बहुत दाज देज जिसकी जितनी हस्ती है देते हैं, परंतु मेरे परम पिता परमात्मा ने सदा भेजता, वो भी इंगा भेज देता, जाओ तो जो मिलेगा उसे तो लेना पैना है कि नहीं ऐसे? और जाओगे फिर क्या होगा? खाली हाथ ठंड गोपाल। तो एवं मैं मेरी इतनी लेके क्यों बैठे हुए हैं? इसी बात को गुरु साहब कहते हैं
10 नौ की कमाई करके हथी जो दे, नानक राह पहुंचाने से। और कर्म योग की परिभाषा भगवान कृष्ण ने गीता में जो कही है कि कर्म योगी बनो, कर्म अच्छे करो और मेरे अर्पण करके करो कर्म अच्छे, बुरे कर्म नहीं करने। मानुष देह बहुत मुश्किल से मिलती है, इसी देह के द्वारा दोबारा जानवर भी बना जा सकता है, इसी देह के द्वारा राक्षस भी बना जा सकता है, इसी देह के द्वारा अगले जन्म में देवता तुल्य बना जा सकता है। हमने शिक्षा लेनी, आगे बढ़ना, पीछे नहीं करना। वो मूर्ख है जो बेअक्ल है, जो खाई में गिरना चाहता है, जो पीछे गिरना चाहता है। अक्लमंद वो है जो आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, जिंदगी में आगे बढ़ना, जिंदगी में कुछ पाना। ये जीवन का आ जाओ आगे आ जाओ, जगह बहुत है। आगे बढ़ने का लक्ष्य जो है वो जीवन में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो हमने पानी है वो जानने की कोशिश करनी है, व्हाट इज बियॉन्ड दिस लाइफ एंड व्हाट इज आफ्टर डेथ। ये बहुत बड़ी बात है और यही स्पिरिचुअलिज्म है, यही भक्ति है। जिसने ढूंढा तिन पाया, मैं ढूंढन से डरी, मैं डूबन से डरी रही किनारे बैठ। जब तक हम आगे नहीं बढ़ते, जब तक हम ढूंढते उसको पाने की, सच्चाई को पाने की कोशिश नहीं करते, हम बेअक्ल हैं। ये अक्ल हमारी वहीं बंद हो जाती है जब हम यहीं लिप्त हो जाते हैं। यहां जो लिप्त होना, यहीं ठहर जाना, यहीं की वस्तुओं में ठहर जाना, सबसे बड़ी जो है ये वो कहते हैं दिमाग की कमजोरी है। क्योंकि जो भी यहां आया खाली आया, जो भी यहां से जाएगा खाली जाएगा। ये शरीर नहीं साथ देता थे, बाकी वस्तुओं ने की नहीं। जिसके लिए हम सवरते थे, जिसके लिए हम इतना अभिमान करते थे, मैं मेरी करते थे, वो सारा यहां छूट गया। जिस धन दौलत के मैं अरमान लेके बैठा था, जिन गाड़ी और बंगलों के मैं अरमान लेके बैठा था, वो मेरे से छूट गए। परमात्मा तूने मेरे साथ क्या किया? सब कुछ लूट लिया मेरा। क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। मौत ने सारा कुछ मेरा धरा का धराया रह गया सब कुछ। क्या पाया मैंने? तो गौतम बुद्ध जिनके पास अपार दौलत थी, धन दौलत था, और भारत की सबसे वो अमीर जो था उनका राज्य था। और जब उसको एक ज्योतिषी ने कह दिया कि यहां तो ये कोई संत फकीर बनेगा तो इसे संभाल सकते हो, संभाल लो, ये यहां रहने वाला नहीं है। तो उन्होंने बहुत जोर लगाया, बहुत जोर लगाया। और यहां तक कि राजा जो थे वहां के, उसके बाप, उन्होंने एक सेपरेट एरिया बना दिया जहां राजमहल था उस राजकुमार का। उसके अंदर कोई भी नौजवान या नौजवान लड़का या सिर्फ नवयुवती वहां रहती थी। किसी को जिसके जरा भी बाल सफेद थे उस एरिया में एंट्री नहीं थी। और सब खूबसूरत वहां। और जो ज्यादा उम्र का हो जाता था वहां से उसको निकाल दिया जाता था। कहते कि इसको ना पता लगे बुढ़ापा क्या है, इसको ना पता लगे बीमारी क्या है, इसको ना पता लगे कि मौत क्या है, ये इसमें इतना लिप्त हो जाए क्योंकि मैंने इसको राजपाट देखा है। परंतु जिनके अंदर पिछले जन्म की सोच थी वो जब उभरी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहां रह नहीं सकता, मैं कुछ पाने के लिए मैंने जन्म लिया है। तो ऐसी नगरी में रहते हुए उनकी शादी की उन्होंने, जो मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की थी उस समय की, ताकि ये उसमें खो जाए, परंतु फिर भी नहीं खो पाया। तो वो वहां अपने जो रथवान थे उसके बार बार कहता कि मैं बाहर का नजारा देखना चाहता हूं। आखिर उसने बहुत जोर लगा के रथवान उसको ले गया। तो रास्ते में उसने बीमार को देखा, पूछा इसको क्या है, हाय हाय कर रहा है, ये बीमार है। आगे देखा कोई बूढ़ा था, कमर उसकी टेढ़ी हुई थी। कहते ये क्या है, इसको क्या हुआ है? कहते ये बूढ़ा होगा। तो मैं भी हूँगा? कहते हाँ, हर एक को बूढ़ा होना पड़ता है, ये उम्र बढ़ती जाती है और ये कमर टेढ़ी और बीमारियां और तकलीफें लग ही जाती हैं और लगेगी भी। तो कहते उनको बड़ी तकलीफ हुई कि मेरा भी ये हाल होगा। आगे गया, एक लाश को 4 लोग उठा के ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। कहते ये क्या है? ये मौत हो गई। किसकी? जो यहां रह रहा था,
जो बच्चा था जवान हुआ बूढ़ा हुआ मर गया, उसकी मौत हो गई, मेरे साथ भी ऐसा होगा। कहते हैं हाँ ये तो नियम है परमात्मा का, ऐसा ही होगा। तो उनके अंदर बहुत ही चोट लगी कि यह कैसे, ऐसी जिंदगी मैं क्या जीऊं कि मौत ही, डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, ऐसी क्या जिंदगी का फायदा। मेरा सब कुछ धरा धराया रह गया, राज पाठ रह गया, धन दौलत रह गए, बच्चे रह गए, बीवी रह गई, सब रह गए, तो मेरे पास रह क्या, मेरे पास मेरा शरीर भी छूट जाएगा। तो वो बहुत निराश हुए, अंदर एक चोट लगी। तो ही वेंट फॉर सर्च आफ्टर, सच्चाई की तलाश में निकल गए और उन्होंने उसके लिए कोशिश की तो पाया, सच्चाई को पाया।